मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, बड़े बुजुर्गों को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटे बच्चों को प्यार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छी प्रकार से होंगे। भगवान भोलेनाथ से आपकी अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान की बातें ज्ञान के साथ में। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। आजकल की जनरेशन में एक नया चीज़ देखने में सामने आ रही है, अवसाद, मतलब डिप्रेशन, चिंता। ये इतनी भयानक रूप ले रही है कि इसकी गिरफ्त में आकर हमारी नौजवान पीढ़ी कोई नशे में जा रही है, कोई किसी रास्ते पर जा रही है, कोई किसी रास्ते पर जा रही है। सब गलत रास्ते अपना रहे हैं। बड़ा ही चिंता का विषय है। यदि आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे, योग प्राणायाम करेंगे, तो आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले आपको थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस चिंता और अवसाद के ऊपर ही। काफ़ी पुरानी बात है। गांव था एक, उस गांव से बाहर एक मंदिर था। कुछ साधु सन्यासी वहाँ मंदिर पे रहते थे, पूजा पाठ करते थे, भजन कीर्तन करते थे। उनके पास एक हाथी भी था। कुछ गांव के नौजवान युवक थे जो वहाँ पर जाकर, खाली जगह थी, दिन में खेल लिया करते थे। उसमें एक नौजवान युवक था। एक दिन खेल खेल में उसने, हाथी थोड़ा चला जा रहा था, उसकी पूंछ पकड़ी और खींच कर उसे हाथी को रोक दिया। अब जो गुरुजी थे, बड़े गुरुजी, वो सब देख रहे थे। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन ऐसा हुआ। खेल खेल में उसने फिर हाथी को पकड़कर रोक दिया। चौथे दिन गुरुजी ने उस युवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि बेटे कहां से हो? उसने कहा, गुरुजी मैं यहीं पास के गांव से हूं। शिष्य भी पास में बैठे थे गुरुजी के। शिष्य कहने लगे, गुरुजी हम कई दिन से देख रहे हैं कि ये पूंछ पकड़कर खींचता है और हाथी को रोक देता है, क्या इसमें इतनी ताकत है? गुरुजी बोले, ताकत का ही विषय है। ताकत है तो हाथी को रोक रहा है, नहीं तो हाथी को कैसे रोक देता? गुरुजी कहने लगे, हमें तुम बड़े अच्छे लगे, अच्छे बालक हो। क्या हम तुम्हें एक जिम्मेवारी दे सकते हैं और वो जिम्मेवारी आप निभाओगे? बालक ने कहा, गुरुजी मुझे जिम्मेवारी दीजिए, जो आप कहेंगे मैं निभाऊंगा। कि सोच समझ के उत्तर देना, ये जिम्मेवारी है। कि नहीं नहीं मैं निभाऊंगा। तो गुरुजी ने उन्हें जिम्मेवारी दे दी कि आपको सुबह ठीक 6 बजे यहां मंदिर में आना है, मंदिर धोना है, साफ करना है, और ठीक 6 बजे, 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, ठीक 6 बजे भगवान के सामने दिया जोत करनी है। ऐसे ही शाम को और ऐसे ही सुबह को। बस यही तुम्हारा काम। उसके बीच में तुम फ्री कुछ भी करो। हमें बाहर भ्रमण पे जाना है और जब तक हम आएंगे बस ये काम तुम्हें करना है। उसने कहा, गुरुजी मैं करूंगा। अब वो फटाफट अपना भागा हुआ घर गया, नहा धोकर आया और उसने आके शाम को 6 बजे दिया बत्ती की, फिर घर चला गया। खाया पिया, बिस्तर पर लेट गया। जिस बालक को बिस्तर पे लेटते ही नींद आ जाती थी, छक्के खाता था, पीता था, मस्त रहता था, उसे कोई टेंशन, फिक्र, चिंता कुछ नहीं थी, उस बालक को उस पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसे एक चिंता हो गई, एक जिम्मेवारी मिल गई थी उसे, एक टेंशन हो गई उसे। यदि तुम सो गए और तुम्हारी आंख सुबह ना खुली तो तुम गुरुजी की नजरों में झूठे हो जाओगे, ये जिम्मेवारी नहीं उठा पाओगे। दूसरी, कहीं भगवान नाराज ना हो जाएं, इस चीज को देखते हुए वो पूरी रात नहीं सोया।
ना उसकी आंख लगी। सुबह ठीक फटाफट 5 बजे उठा, नहाया धोया। माँ कहने लगी, अरे आज इतनी जल्दी कहाँ चल दिया? उसने कहा, माँ ऐसे ऐसे बात है। सारी कहानी उसने अपनी माँ को समझाई। माँ ने कहा, ठीक है। दिया बत्ती लिया, मंदिर में चला गया। मंदिर धोया, साफ किया, दिया बत्ती लगाई और आ गया। ये क्रम लगभग 1 महीना चलता रहा। 1 महीने के बाद जब वो शाम को दिया बत्ती करने जाता है तो देखता है कि सामने गुरुजी बैठे हैं, उनके शिष्य भी बैठे हैं। गुरुजी आ गए, दिया बत्ती की, गुरुजी के पास गया, दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी नमस्कार, देखिए मैंने सुबह भी और शाम को भी आपके कहे अनुसार ठीक 6 बजे नहा धोकर आया हूं, मंदिर साफ किया और दिया बत्ती की है। अब गुरुजी मेरे लिए कोई और आज्ञा हो तो बताओ। गुरुजी कहने लगे, नहीं नहीं, कोई तेरे लिए आज्ञा नहीं है बेटे, तुमने ये काम किया बहुत अच्छा है, ये प्रसाद लो। गुरुजी ने उन्हें प्रसाद दिया। जब वो युवक जाने लगा तो गुरुजी कहने लगे, एक मेरी बात सुनो बेटा, बस एक कार्य और करते जाओ। गुरुजी बताओ। कि जैसे तुम पहले चलते हुए हाथी की हमारे पूंछ पकड़कर उसे रोक दिया करते थे, वो कारनामा एक बार और कर दो। बालक खुशी खुशी गया। हाथी जैसे चल रहा था, उसने पूंछ पकड़ के खींची, वो हाथी के साथ साथ घिसता हुआ चला गया। वो हाथी को नहीं रोक सका। वो चला गया। उसने कहा, गुरुजी मैं नहीं रोक पाया। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटे, तुम घर जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, फिर आना। तो बालक चला गया। शिष्य पूछने लगे, गुरुजी ये क्या चमत्कार है? अभी 1 महीना पहले तो ये बालक इसे रोक रहा था और आज कुछ नहीं, ये इसके साथ घिसटता चला गया। गुरुजी कहने लगे, इस 1 महीने में इसके दिमाग में टेंशन घर कर गई, चिंता आ गई, जिम्मेवारी आ गई, और इसके बीच में फंसकर ये खाना पीना आराम सब कुछ भूल गया। इसलिए ये हाल हुआ है। जब तक इस दिमाग को शांत रखोगे, टेंशन मुक्त रखोगे, आप सूखी रोटी भी खाओगे वो भी आपके शरीर को लगेगी, उसमें भी आप तंदुरुस्त रहोगे। और आपके दिमाग में टेंशन है, चिंता है, चाहे आप घी पी लो, दूध पी लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। शुद्ध देसी भाषा में कहते भी हैं, चिंता चिता की बेटी है। आप चिंता करोगे तो चिता पे लेट जाओगे बहुत जल्द। मैं ये नहीं कहता कि चिंता आती नहीं है, टेंशन नहीं है, हर सबके जीवन में टेंशन है। किसी को पढ़ने की टेंशन है, किसी को खाने की टेंशन है, किसी को पीने की टेंशन है, किसी को नहाने की टेंशन है, किसी को स्कूल जाने की टेंशन है, किसी को पैसे कमाने की टेंशन है। सबको टेंशन है, सबको जिम्मेवारियां घेरे पड़ी हैं। लेकिन हमें उन चीजों को बांट देना है और उस चिंता से दूर होने का छोटा सा तरीका है, वो मैं आपको बतलाता हूं। यदि आपने वो कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। वो तरीका है, सुबह सुबह उठकर, सभी सुबह की क्रिया से निर्वृत्त होकर, और भी कुछ नहीं कर सकते तो सुबह आप उधर सूर्य उदय होने से पहले भगवान के ध्यान में बैठे, और वो भी कैसे? आंखें बंद करें और ओम का उच्चारण करें। केवल 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। बस आपकी टेंशन खत्म, वो परमात्मा आपकी टेंशन ले लेगा। ये टेंशन उसे दे दो। आप यदि परेशान हैं, ज्यादा ही दिक्कत में हैं, ज्यादा जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रहे हैं, परेशानियां खड़ी हैं, ये सब परेशानियां जब आप पूजा करते हैं उसके सामने दे दो, वो सब समस्याओं का हल कर देगा। कोई समस्या आपके पास नहीं आएगी। ये चमत्कार है उस प्रभु का। करके देखो, आजमा के देखो, फ्री का नुस्खा है, कोई पैसा तो इसमें है नहीं। तो दोस्तों, यदि मेरी बात आपको कुछ अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ आप अपनी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और ऐसी छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं आपके बीच में आता रहूँगा। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, खाते रहो, पीते रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।